क्या बीच-बीच में आप चुप हो जाते हो? क्या कभी-कभी आप लोगों को अकेला रहना अच्छा लगता है? क्या सच में आप इस भाग-दौड़ी से दूर रहना चाहते हो? कभी-कभी क्या सोचे हो आप क्या कर रहे हो? या फिर आप जो इतना बिज़ी शेड्यूल बना के रखे हो, इसका मकसद क्या है? सोचे हो ना? अगर नहीं सोचे हो, तो आज के पोएम के साथ हम ऐसे ही कुछ सोच के बारे में आपके साथ बात करेंगे। Hello and welcome back. Today I am going to discuss the topic that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda for class 12 CBSE board examination. But before you are entering into the text, आपको ये समझना है कीपिंग क्वाइट होने में हमको फायदा क्या होगा. First of all, when we are in silent, Pablo Neruda is suggesting it is giving us the reflection from the silent attitude, right? The poem emphasizes on the power of silence. हम लोग जब खामोश रहते हैं ना, हम लोग जब चुप रहते हैं, तो हम लोगों के पास वो एक इंट्रोस्पेक्टिव मन होता है, एक इंट्रोस्पेक्टिव सोच होता है. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर्दर्शन. Means when a person is trying to see about his or her inner self, right? Next is peace and unity. इस पोएम के द्वारा पैब्लो नेरुदा ये बताना चाहते हैं, जब हम शांत रहते हैं या फिर हम कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, जब हम जुबान से शांत रहते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी से हम लोग शांत रहते हैं, तब हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं. और ये जोड़ने का काम कैसा होगा? Throughout a psychological order. So when I am also quiet and you are also quiet, then we are connected to each other throughout our mental journey. Next, environmental awareness. When we are keeping quiet, when we are not involved in any kind of activities, physical activities, then we are also sustaining our nature. आपको पता है ना, हम लोग नेचर्स के कितना नुकसान पहुंचाए हैं. हमारा इतना अच्छा सिविलाइजेशन, हमारा इतना बड़े बड़े बिल्डिंग, इतना कुछ बनाने के लिए we actually dampened the nature, we have destroyed the nature. Not only that, हम लोग नेचर्स का जो क्रिएचर्स है उनका भी बहुत नुकसान पहुंचा है. तो कीपिंग क्वाइट का और एक फायदा है, वी आर सस्टेनिंग द नेचर, वी आर एम्पावरिंग आवर नेचुरल हैबिटेट. नेक्स्ट इज द सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन. देखिए, दिन में जितना हम बिजी रहते हैं, जितना हम काम करते हैं ना, कुछ हद तक हम लोग अगर चुपचाप हो जाए, हम लोग मेडिटेट करें एंड उसी के साथ हम लोग इस दुनिया के बारे में, हम लोगों का पर्पस के बारे में सोच सकते हैं. रिमेंबर, एवरी टाइम बीइंग टू हरी इज नॉट द सॉल्यूशन. समटाइम वी नीड टू कट अक्रॉस from our very busy schedule and we have to think about the objectives of the life. हम लोगों का लाइफ का मकसद क्या है? क्यों हम आगे दौड़ रहे हैं? What is the purpose of the life? ये आंसर आपको पता होगा जब हम चुप रहेंगे. तो sometimes the poet is suggesting keeping quiet is helping us to realize what are the things that we need to do. Next is that anti-war and non-violence. आपको पता है, जिस समय में बैठ के मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारा देशों ने, एक के बाद देशों ने वार के भीतर एंगेज हो चुके हैं. आप इस चीज को समझिए. ईच एंड एवरी कंट्री और सभी देश जो है वो क्या कर रहे हैं ना, अपना अपना न्यूक्लियर वेपन को बढ़ा रहे हैं, अपना अपना जो सैनिक है, अपना अपना जो एम्पावर है, राइट, मिलिट्री एम्पावरमेंट है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? वी आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग आवर ह्यूमैनिटी, we are destroying our fraternity, we are destroying the equality. और इसी के साथ साथ हम लोग नेचर्स को भी हैम्पर कर रहे हैं. तो हमारा पोएट जो बोल रहा है, ये ग्रीन वॉर के बारे में एक मैसेज दिया है. So when we are not engaged in any kind of physical activity, we are becoming abstain of any kind of war or war-like situation. Remember, Mahatma Gandhi is also an advocate of non-violence. तो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी के साथ हम लोग अगर ना रहे के कुछ साइलेंसली हम कुछ एक चीज को ऑब्जर्व करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो दैट विल गिव अ बेनिफिट फॉर अस फॉर द अंडरस्टैंडिंग. Next is, we can say, the value of stillness. Why we need to be still? Pablo Neruda, in the Keeping Quiet, he focused on stillness. So why the stillness is important? Because it shows the value of the life. Every time, by the humdrum of society, by the shouting from the society, we cannot earn anything. जब हम चुप रहते हैं और चुप रह के इस दुनिया के बारे में सोचते हैं, शांति से सोचते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ अनआंसरेबल क्वेश्चंस का आंसर आ जा सकता है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कीपिंग क्वाइट. नेक्स्ट इज दैट
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये समाज जो है, ये दुनिया जो है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अकेले ना तो इस समाज को सुधार सकते हैं, ना तो हम लोग इस अकेले इस समाज को बर्बाद किए हैं। सो इफ समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का सबका जुड़वा एक जगह में इंपॉर्टेंट था, तो समाज को सुधारने के लिए भी हम लोगों को एक जगह में होना जरूरी है। तो दिस इज द रीजन पोएट उसका रीडर को आर्ज किया है, उसका रीडर को रिक्वेस्ट किया है, आप चुप रहिए सो दैट द एवरीथिंग विल बी वेल एंड गुड। हम लोग इस दुनिया से एक बेटर दुनिया की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में एक बेटर दुनिया की तलाश, एक शांति की दुनिया की तलाश, एक अच्छा दुनिया की तलाश सबका मन में है। We do not need war, we do not need conflict, we do not need violence, we need a peaceful society, we need a good society, a better society, a civilized, a human society, right? नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। टिल देन कीप वाचिंग, कीप द वीडियो लाइक एंड subscribe with the channel. To start today's poem, Keeping Quiet, I want to introduce with you that Pablo Neruda is the writer of this poem, Keeping Quiet. Now, he is actually the poet from Chile. Neruda's poems are fully, easily understanding the images that make life beautiful, right? Now, without wasting the time, let me explain this poem, Keeping Quiet. Now, we will count to 12. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पहले ही पोएट जो है एक चैलेंज दे रहा है, एक टास्क दे रहा है हमारे रीडर्स को। क्या है वो टास्क? हम सबको शांत होना है और 12 तक हमको गिनना है और तब तक हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द आर्ट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आपको पता है बातों से ही बात आगे बढ़ते हैं। बात ही एक चीज है जो चीज को हमको आगे ले जा सकते हैं, और अगर हम किसी के साथ बात नहीं करें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो द राइटर इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द वर्बल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग वंस फॉर द फेस ऑफ द आर्ट। चलिए एक बार के लिए लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कुछ भी लैंग्वेज पे हम नहीं बात करेंगे, कोई भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलिए ना एक सेकेंड के लिए सब कुछ चुप हो जाए एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ना तो हम आर्म्स को मूवमेंट करेंगे, ना तो हम बात करेंगे। इन दिस स्टैंजा द पोएट इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज यू नीड टू बी कीप क्वाइट वर्बली एज वेल एज फिजिकली। नाउ ये करने में हमको क्या मिलेगा? क्या हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा? ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आंसर में आइए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब होता है प्लेजेंट मोमेंट। सो व्हेन यू आर कीपिंग क्वाइट, you are not only abstaining from any kind of activity, आप अपना लाइफ को, अपना जीवन को एक शांति दे रहे हो। सब कुछ से अब जब अलग हो जाते हो, शांत रहते हो, तब अपना दिमाग को, अपना शरीर को आप एक एक्सोटिक मोमेंट दे रहे हो, प्लीजेंट मोमेंट गिफ्ट कर रहे हो। Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. चलिए ना एक मुहूर्त के लिए, एक पल के लिए, एक समय के लिए इस अचानक दुनिया में हम सिर्फ एक हो जाते हैं। हम कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करके सिर्फ चुप होके हम एक साथ जुड़ जाते हैं। तो here the poet is trying to express his inner feelings that if we are become silent, if we are become quiet, we can understand each other. We can feel each other's pain. We can feel each other's problem. So there will be no rush. There will be no engine. Rush means physical activity. Engines means mechanical activity. So ना तो कोई machine चलेगा, ना तो कोई किसी का दौड़भागी होगा. Let's stop from any kind of activities for some time. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not at his हार्ट सैंड्स। जो फिशरमैन होते हैं, गंभीर समुद्र में जो मछली पकड़ते हैं, कभी कभी व्हेल्स को हर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम चुप रह जाएंगे ना तो हम व्हेल्स को हर्ट करेंगे, ना तो जो लोग नमक बनाने के समय अपना हाथ को परेशानी में डाल रहे हैं, ना तो वो लोग उस काम के भीतर एंगेज रहेंगे। इट सेज दैट हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो व्हेन वी आर catching the fish, we are actually hurting the whales, right? Intentionally or unintentionally. So if we are stopped to catch fishing for some time, for some moment, then definitely we are not harming the nature and the natural environment, right? Next, those who prepare green wares
with gas. आपको पता है ग्रीन वर्ड क्या होता है? नाउ ग्रीन वर्ड एक डबल मीनिंग पैराडॉक्स होता है इस पोएम में. द फेस ऑफ द अर्थ बिकम्स द फेस ऑफ द क्लॉक. Not move our arms so much. It means that refers the same time of human arms at the same time to human weapons. Green words denote the new words of biological weapons. The very important green word का मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा किसी देश को अटैक करना. तो आजकल का समय में आपको पता है बायोलॉजिकल जो वार अभी आ चुके हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज, विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरस, बैक्टीरिया के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो बायोलॉजिकल वार चल रहा है, तो इस काम से भी हम छुटकारा पा सकते हैं. ठीक है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स would put on the clean clothes and walk about their brothers in shade doing nothing. कुछ समय के लिए we will not do anything. Now, the next stanza is very important. The poet is actually trying to say why he is asking for keeping quiet. क्यों poet मांग रहा है चुपचाप होने के लिए? What I want should not be confused with total inactivity. मैं आपको जो कीपिंग क्वाइट होने के लिए बोल रहा हूं, पोएट बोल रहा है, इसका मतलब होता है टोटल इनएक्टिविटी नहीं है. I want no truck with death. It means truck जो होता है, जो भारी भारी सामान को एक जगह से और एक जगह में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, इसके द्वारा किसी का मृत्यु ना हो, इसके द्वारा किसी का डेथ ना हो. If we are not so single minded, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, इसका मतलब if we are not united together about keeping our lives moving for once could do nothing. ठीक है. मान लीजिए अगर हम लोग एक साथ नहीं हो, अगर हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे, तो ये सभ्यता को, ये मानव सिविलाइजेशन को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. सो कीपिंग क्वाइट हैज अ डीप इंपॉर्टेंस. द इंपॉर्टेंस इज दैट वी कुड मूव अहेड ऑल टुगेदर. हम लोग ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं या फिर यूनाइटेड प्रोग्रेस बोलते हैं ना, तो यूनाइटेड प्रोग्रेस तभी होगा जब तक हम चुप रहेंगे, और चुप रहने के बाद हम एक दूसरे को समझेंगे. सो अंडरस्टैंडिंग ईच अदर इज द मेन थिंग इन दिस पोएम. एंड हाउ कुड यू अंडरस्टैंड ईच अदर? बाय कीपिंग क्वाइट, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम. Perhaps a huge silence might interrupt his sadness, never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ये जो एक बहुत बड़ा खामोशी, ये जो एक बहुत बड़ा निश्चुपता, एक जो निरवता जो रहेगा इस धरती में, इसके द्वारा हम बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर भी आगे ले जाएंगे, राइट? जो चीज को हम समझे नहीं थे, उसी चीज के बारे में हमको समझ में आ जाएगा. Perhaps the art can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. हो सकता है आर्ट हमको वो चीज सिखा देगा जो हम लोग सीखे नहीं थे, या फिर हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं डेट एवरीथिंग प्रूव्स टू बी अलाइव, राइट? बाद में हमको वो चीज के बारे में पता हो जाएगा थ्रू आउट कीपिंग साइलेंस. नाउ I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. अभी मैं 12 तक गिनूंगा और मैं चला जाऊंगा. This was all of our poem. इस पोएम में जो बेसिक चीज दिया गया है, that is to understand this earth, to understand the environment, to protect the environment, or to introspect about ourselves, who we are, what we are. हम क्या कर रहे हैं, सच में क्या सही काम कर रहे हैं, सच में क्या हम लोगों का मकसद की तरफ जा रहे हैं ना. तो with all these questions, this is of the poem and this is of your explanation. How was the explanation of this poem? Please give a comment, and how you are liking the videos, please give a feedback, right? Till then, keep watching, give a like, subscribe the channel. If you want to share with your friends, you are welcome, and stay with us, connected with us. Till then, stay positive, be motivated, don't get hopeless. We are going to come with a lot of videos for you. Okay, bye bye.